हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम डायरेक्शन पढ़ रहे थे और हमने आपको उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ था। उसी टाइप पे आज जो है आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल पे, जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल चुके। ठीक है, तो चलिए हम जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो हम बताते हैं आपको। चलिए जो है हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कल बताया था कि अगर आपको डायरेक्शन केवल ज्ञात करनी होगी तो जो है यहाँ जो आपका ये 10 मीटर दाएं चलता है या बाएं चलता है इसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक बताया था कैसे करना है। चलिए देखते हैं। कह रहा दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, कह रहा है कि जो है अगर दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। पहले क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। उसके बाद फिर कह रहा 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। और वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कहीं से आपको दाएं या बाएं मुड़ना होगा तो आप जो है हमेशा जो है दाएं या बाएं मुड़ना होगा, आप हमेशा 90 डिग्री का कोण लेके मुड़ते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण लेते हैं। तो एक यहाँ देखिए आपको मैंने बताया था 2l जो है यहाँ 2l आ गया, और 2l अगर एक यल जो है 90 डिग्री के बराबर है तो 2l कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है अगर सबसे प्रारंभिक दिशा इसमें ज्ञात रहेगी। ठीक है, जैसे दिया है प्रारंभिक दिशा जो है इसमें दिया है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा से आप दो बार लेफ्ट मुड़े हैं, मतलब दो बार मतलब 180 डिग्री आप बाएं मुड़े हैं। ठीक है, तो आप जो है दक्षिण दिशा ये आपकी जो है ये हो गई। यहाँ से आप बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप 180 डिग्री रोटेट कर जाइए। यहाँ से 180 डिग्री रोटेट कर जाइए अगर आप, तो ये आप देखेंगे उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में उसका मुख होगा। ठीक है, कह रहा वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो वह अंत में जो है उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर जो है उत्तर दिशा आ जाएगा। पहले का आ जाएगा आंसर, पहले का आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ लेते हैं तो अगर एक बार लेफ्ट मुड़ना और मुड़ा और उसके बाद दूसरी बार फिर लेफ्ट मुड़ा, मैंने आपसे कल बताया था अगर लेफ्ट और राइट मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण लेके मुड़ता है। ठीक है, तो आप दो बार लेफ्ट मुड़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री वो लेफ्ट मुड़ गया। जिस दिशा में था उससे 180 डिग्री लेफ्ट दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप साउथ दिशा से 180 डिग्री लेफ्ट दिशा में मुड़ जाइए। सॉरी, ये जो है क्लॉकवाइज नहीं होगा, लेफ्ट मतलब बायां हुआ, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेंगे। सॉरी, आप जो है यहाँ से जो है यहाँ से ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये हुआ साउथ। आप 180 डिग्री बाएं दिशा में मुड़ जाइए। ठीक है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो आप देखेंगे आपका मुंह किधर है? उत्तर दिशा में। ठीक है, आपका मुंह जो है उत्तर दिशा में है, यही आपका आंसर हो गया नॉर्थ, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ जो है उत्तर दिशा में। अगर आप एक पहली दिशा प्रारंभिक दिशा साउथ थी, आप 180 डिग्री रोटेट करा जाइए लेफ्ट में तो आप किधर आएंगे? उत्तर दिशा में उसका मुंह होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो गया, ये वाला होगा। ठीक है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, कह रहा मोहन 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाकर मुड़ा, जाकर दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। ठीक है, ये मान लीजिए ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, कह रहा अगर जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। ठीक है, और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है, फिर जो है फिर दाएं मुड़ गया। ठीक है,
फिर दाएं मुड़ा और जो है 20 मीटर चला, वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, ठीक है। आप 2 बार राइट रोटेट किए हैं, ठीक है, 2 बार जो है राइट रोटेट। आपसे मैंने कल बताया था कि अगर एक बार लेफ्ट घूमेंगे एक बार राइट घूमते हैं तो आप 90 डिग्री का कोण लेके घूमते हैं, ठीक है। आप 2 बार राइट घूमे हैं तो यहाँ से मतलब 2 बार राइट आप घूमे हैं, और एक बार राइट घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री। एक बार राइट घूमेंगे तो आपका 90 डिग्री हुआ, 2 बार घूमेंगे आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। और राइट घूमने का मतलब दायां घूमने का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप पहले प्रारंभिक दिशा जो थी वो पश्चिम दिशा थी, पश्चिम दिशा से जो है आप अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएंगे, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, पूर्व दिशा में। उसका जो मुख होगा वो जो है मुख होगा उसका पूरब दिशा की ओर होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर होगा ईस्ट, ठीक है, पूरब दिशा में। इसका मुंह जो होगा पूरब दिशा में होगा, ठीक है। आप देखिए, आप अगर ऐसे करते हैं तो आप सेकंडों में कर ले जाएंगे, ठीक है, कुछ सेकंडों में कर ले जाएंगे बिना पेन पेपर उठाए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर फिक्स है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम एसएससी वगैरह का। कह रहा उत्तर दिशा में, ठीक है। पहले मान लीजिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। कह रहा उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़ जाता है, पहली बार दाएं मुड़ा, ठीक है, 5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है, पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चलता है, पुनः फिर बाएं मुड़कर जो है 10 मीटर चलता है, ठीक है। एक बार राइट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, एक बार राइट मुड़ा, 2 बार लेफ्ट मुड़ा। और मैंने आपसे कल बताया था कि लेफ्ट और राइट जो है इसका कॉम्बिनेशन एक कैंसिल आउट हो जाता है। इसको हम बताते हैं कैसे। अगर आपको लेफ्ट और राइट मुड़ना है तो आप 90 डिग्री लेके मुड़ेंगे, ठीक है, 90 डिग्री कोण ले से 90 डिग्री कोण लेके मुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जा रहा है, एक बार वो दाएं दिशा में मुड़ता है, तो दाएं दिशा का मतलब ये हुआ ऐसे मुड़ गया 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद फिर लेफ्ट दिशा में मुड़ जाता है, तो फिर लेफ्ट दिशा में मुड़ जाता है, तो आप देखेंगे कि ये फिर जो है पुनः पूर्व दिशा में ही जा रहा है, पहले पूर्व दिशा में जा रहा था, फिर जो है पुनः पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट और राइट घूमने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट जो है आप जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ से आपको कैंसिल कर दिया, ठीक। अब क्या बचा, केवल एक लेफ्ट बचा, केवल एक बार बाएं मुड़ेगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस पूछी नहीं जाएगी, तो इसलिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, केवल एक लेफ्ट बचा, और सबसे प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, नॉर्थ थी। नॉर्थ दिशा से आप एक बार लेफ्ट घूम जाएंगे, बाएं घूम जाएंगे, तो आप जो है कहाँ जाएंगे, आपका मुख किधर होगा, पश्चिम दिशा में। आपका मुख जो होगा ये पश्चिम दिशा में होगा, इसका आंसर जो है पश्चिम दिशा होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। दोबारा इसको समझा देते हैं। अगर जो है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद जो है पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ा, फिर पुनः बाएं मुड़कर वह जो है 10 मीटर चलता है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछी नहीं गई है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट और राइट यहाँ हमने आपको बताया था कैसे कैंसिल हो जाएगा, जो है लेफ्ट राइट कैंसिल होगा, केवल जो है एक लेफ्ट बचा। अब नॉर्थ से आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट घूम जाएंगे तो आप किधर जाएंगे, पश्चिम दिशा में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।
क्वेश्चन कह रहा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है। ठीक है, कह रहा है जानकी जो है अपने घर से चली, मान लीजिए ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, ये साउथ होगा। ठीक, तो यहाँ कह रहा जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली, मतलब उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली, वह दाईं ओर मुड़ी, वह दाईं ओर मुड़ी, पहली बार कैसे मुड़ी, दाईं ओर, दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चले, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, फिर जो है दोबारा दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है, तो यहाँ 2 बार राइट मुड़ रही है। ठीक है, 2 बार राइट मुड़ रही है, और मैंने आपको बताया है कि एक बार राइट जब मुड़ेगा कोई बंदा तो 90 डिग्री कोण से ही मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब प्रारंभिक दिशा उसकी कौन सी थी, उत्तर दिशा, प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा से जो है आप राइट में जो है 180 डिग्री घूम जाइए। राइट डायरेक्शन मतलब क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री अगर आप घूम जाते हैं तो आप देखेंगे आपका मुंह किधर है, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, आपका मुंह किधर है, उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर जो है टाइप 2 देखते हैं, दूसरे टाइप में क्या पूछा जाता है। दूसरे टाइप में जो है पूछा जाता है कि अगर जो आप प्रारंभिक डायरेक्शन जो है, आपको प्रारंभिक डायरेक्शन जो है नहीं दी रहेगी, मान लीजिए किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और अंतिम डायरेक्शन दी जाती है, तो आपसे पूछा है कि जो है वो प्रारंभिक किस दिशा में उसका मुख था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में कहता है कि अगर आपको जो है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, ज्ञात करनी हो और जो है अंत की दिशा दी है। ठीक है, अंत की दिशा दी गई हो। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो जो है और अंत की दिशा की जो है प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है और अंत की दिशा जो है दी रही होगी, तो कैसे देखते हैं इसको, हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं पहला वाला, मोहन एक बिंदु से, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर, वहां से वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख, अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, ये जो है SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। टाइप 2
कह रहा मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, उसका मुख जो है किस दिशा में है? मोहन कहीं कहता, मान लो एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता, दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और वहां से वह दाएं मुड़ जाता है, वहां से बाएं मुड़ जाता है, कहाँ से मुड़ गया? बाएं मुड़ गया, और उसके बाद 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः लेफ्ट मुड़ गया, मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, कह रहा 2 बार लेफ्ट मुड़ा, तो मतलब आपको पहले बताया था 2 बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर साउथ में है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे इस दिशा में मुड़ जाता है, तो आप कहाँ देखेंगे? उत्तर दिशा में उसका मुख होगा। उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख जो होगा उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अगर ये ट्रिक आपको आती है तो आप बिना पेन और पेपर के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। फिर इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। रोहन पी दिशा में पी बिंदु से रोहन जो है पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः जो है दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ठीक है, पहुंचता है। रोहन का मुख किस दिशा में है? रोहन का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? ठीक है, ये जो है SSC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। रोहन का मुख किस दिशा में है? ठीक है, इस क्वेश्चन में और जो है इसका जो पहला टाइप का क्वेश्चन हम आपसे बताए थे शुरुआत में, जो है इसमें यही अंतर है। उसमें सबसे पहले डायरेक्शन दे दिया जाता है कि रोहन 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में जा रहा है। पी बिंदु से मतलब बिंदु वो पता ही नहीं है किस डायरेक्शन से चलना ही प्रारंभ करता। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। मान लीजिए हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, कह रहा है दाएं मुड़ता है। ठीक है, पहले दाएं मुड़ा, फिर जो है फिर दाएं मुड़ा,
यहाँ जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद पूरा दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो है 2 बार दाएं मुड़ा है। कितनी बार? 2 बार। और मैंने आपसे बताया था 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मुंह उत्तर दिशा में हो, मुख उत्तर दिशा में हो, आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो आपका मुख किस दिशा में होगा? लास्ट मुख जो होगा आपका दक्षिण दिशा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा। ठीक है, दक्षिण दिशा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है रोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ठीक है, तो जो है उसके बाद कह रहा है रोहन का मुख किस दिशा में? अगर 2 बार आप राइट मुड़ते हैं तो आपसे मैंने पहले बताया था कि अगर एक बार राइट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का कोण लेके मुड़ते हैं। ठीक है, 2 बार राइट मुड़ने का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गए। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ दिशा में उसका प्रारंभिक मुख था, उसका जो है आप 180 डिग्री आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है साउथ दिशा में आपका मुख होगा। लास्ट वाली डायरेक्शन जो है साउथ दिशा में होगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर टाइप 3 देखते हैं कि आप जो है दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3 जो है उसमें अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन और दिशा और जो है डिस्टेंस दोनों निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, टाइप 3 जो है हम आपको बताने चल रहे हैं। टाइप 3 जो है, टाइप 3 में आपको जो है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी या जो है दिशा निकालना। ठीक है, आप जो है इसमें देखेंगे कि आप प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की दूरी अथवा दिशा पूछेगा कि आप जो है किस दिशा में जा रहे हो, कितनी डायरेक्शन में चले हैं। ठीक है, इसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नोट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप नोट करिए। पहला क्वेश्चन है सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। और 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। और जो है 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व की ओर
पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। इसमें हमने आपसे तीसरा टाइप जो है बताया कि अगर प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी अथवा दिशा पूछेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। ठीक, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। मान लीजिए ईस्ट हो गया, ए हो गया वेस्ट हो गया, एक हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, कह रहा सुधीर किसी स्थान से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से जो है, यहाँ से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से जो है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, इधर पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये मान लीजिए 2 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, फिर जो है उत्तर की तरफ मुड़ जाएगा और कितना चलेगा, उत्तर की तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, इधर जो है 5 किलोमीटर चला गया पूर्व की ओर। ठीक है, 5 किलोमीटर। कह रहा अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसको आप इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए और इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था, मान लीजिए पी पॉइंट तक गया। तो यही जो डिस्टेंस है आपकी, यही डिस्टेंस पूछी जा रही है कि कितनी दूरी तय किया, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, मतलब यहाँ जो पी पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप देखेंगे जो है, ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो है डिस्टेंस है कितना है, ये 1 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 1 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, आप यहाँ से 3 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद 1 किलोमीटर ये हो गई, ये टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। कितना हो गई, 4 किलोमीटर, ये हो गई 4 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है 4 किलोमीटर हो गई। और ये जो है यहाँ से इधर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से आप 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चले थे, 2 किलोमीटर यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना बची, ये 3 किलोमीटर बची। ठीक है, ठीक है, और जो है यही डिस्टेंस निकालना है। चलिए इसको हम जो है फिगर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, फिगर देखते हैं। फिगर जो है ऐसे निकल के आएगा, फिगर आप वहाँ से निकालेंगे तो वहाँ से जो है आपको ऐसे फिगर मिलेगा। ठीक है, ये जो है 1 किलोमीटर ये था, 3 किलोमीटर ये था, ये पूरा 5 किलोमीटर था। तो इस इधर से जो है ये 2 किलोमीटर, यहाँ से जो यहाँ से मुड़ा था 2 किलोमीटर, यहाँ से ये 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर ये हो गया, तो ये बचा कितना, 3 किलोमीटर। ये टोटल कितना था, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर थी, ये कितना हुआ, 1 किलोमीटर ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 4 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो हमने आपसे कल बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो है यहाँ से आप देखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की डिस्टेंस कितनी है, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, प्लस जो है ए सी का वर्ग देखेंगे, ये हो गया 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी सी का स्क्वायर आप देखेंगे
यहाँ देख लेते हैं। BC का स्क्वायर आप देखेंगे, BC का स्क्वायर बराबर हो गया 25। अब BC बराबर कितना हो जाएगा, इसका आप वर्गमूल ले लेंगे, ये 25 होगा, इसका आप वर्गमूल ले लेंगे 25 का, तो ये कितना आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ इसका आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है डिस्टेंस आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछता जो है किस दिशा में मुख है, तो उसका मुख किधर है, पूरब की दिशा में। किधर है, ईस्ट साइड में, पूरब की दिशा में। ठीक है, पूरब की दिशा मुख है। इसका जो ये मान आया 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट था ओ, यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी पे है पूरब की दिशा में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है। 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, फिर पश्चिम दिशा की ओर, फिर पश्चिम दिशा की ओर फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलो, एक मिनट, पश्चिम वह, सॉरी जो है इसको फिर से नोट कर लीजिए। कह रहा है एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, फिर जो है अब वह अपने दाहिने मुड़कर, सॉरी अब वह अपने दाहिने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, 15 किलोमीटर जाती है। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है, वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। 10 किलोमीटर जाती है और वह बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच दूरी कितना होगी, ए और बी के बीच दूरी कितना होगी, ठीक है। इसको देखते हैं। कह रहा है जो है एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी कितना होगी। इसके पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह ये भी सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
बिंदु एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएगी, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई, ठीक है। अब वह अपने दाहिने मुड़ती है और 15 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाती है और वह पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गई, ठीक है। अब कह रहा बिंदु बी पर पहुंचती है, बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कह रहा ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो ये देखेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर, ठीक है। ये 15 अगर पूछता कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी तो आप देखेंगे जो है पश्चिम साइड जा रही थी, 15 किलोमीटर हो गया। अगर मान लीजिए आपसे दिशा पूछता तो दिशा जो होता वो होता है पश्चिम दिशा, ठीक है। ठीक, पश्चिम दिशा, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जो है और आपको दोस्तों को बेनिफिट मिल चुके। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।